प्रिय विद्यार्थियों, आगामी एग्ज़ाम जो आपके आ रहे हैं उनके लिए सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको दो टाइप के प्रश्न जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें संभावनाएं हैं प्रश्नों के आने की, वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और उसके बाद पहले जो प्रश्न पूछे गए थे, चाहे आपका RS एग्ज़ाम तक के लेवल का जो भी साइंस के क्वेश्चन जो बने थे वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। मतलब आपका क्वेश्चन अब बाहर जाने की संभावना जो है वो नहीं होगी इस सीरीज़ से, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। आपकी संपूर्ण सामान्य विज्ञान जो है यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। PDF पूरी 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप से जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर मैंने सारे नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है 651 नंबर का कि पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली से कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। दोस्तों क्वेश्चन वन लाइनर होंगे ताकि अपन कम से कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ समझाना जैसा होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपना उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक प्रश्न हमको कवर करने हैं। तो पीयूष ग्रंथि की जो मध्यपाली से है वो कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, तो याद रखिएगा MSH, ठीक है, MSH, जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 652वां प्रश्न है कि किस शाखा के अंतर्गत समस्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। बॉटनी के अंतर्गत आपको वनस्पति विज्ञान जो है या वनस्पतियों का जो है वो अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत, और जूलॉजी के अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो अपने 12th में यदि आपने साइंस ली होगी तो वहाँ पर आपने इसको पढ़ा होगा। 653वां प्रश्न अपना आता है कि अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है दोस्तों, वो अंडोत्सर्ग के लिए हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 654 नंबर का कि घेंघा रोग मनुष्यों में किस हार्मोन के अल्प स्रवण से होता है। दोस्तों घेंघा रोग जो है वो मनुष्यों में किस हार्मोन के अल्प स्रवण, ठीक है, अल्प स्रवण मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो स्रावित होता है उससे होता है दोस्तों घेंघा रोग। तो याद रखिएगा थायराइड हार्मोन, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। कभी काम ना पड़े इन चीज़ों का तो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अपन नमक यदि आप अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। 655वां प्रश्न देखें कि किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख, मस्तिष्क की रेत तथा जैविक घड़ी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न जो है वो अब इनकी संभावनाएं जो है वो 100% बन जाती है एग्जाम में आने के लिए। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें मानव शरीर के तीसरी आँख कहा जाता है, या फिर मनुष्य मस्तिष्क की रेत के नाम से जानते हैं, या फिर उसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा पीनियल काय ग्रंथि, ठीक है। पीनियल काय ग्रंथि जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ग्रह इसमें र लगा हुआ है, ग्रंथि। अगला प्रश्न है 656 नंबर का कि आनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा जेनेटिक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। आनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का जो अध्ययन है वह किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 657वां प्रश्न है कि एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम क्या हैं। एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम क्या हैं, तो याद रखिएगा 3F ग्रंथि कहा जाता है। 3F ग्रंथि कैसे, देखिए फेयर, फाइट एंड फ्लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्रिनल ग्रंथि के नाम है। वैसे विशेषकर याद रखें तो 3F ग्रंथि याद रखें, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ताकि आपको बाकी की चीज़ें जो है वो भी याद रह जाएगी। 658वां प्रश्न देखिए कि ऊतकों का जो अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो उसको हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी के नाम से ऊतकों का जो अध्ययन है उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 659 नंबर का प्रश्न है अपना कि रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी के नाम से उसे जाना जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। 660 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का यदि कोई थक्का जम रहा है तो उसके लिए कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होगा, तो याद रखिएगा विटामिन के जो है इसका सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। 661 नंबर का प्रश्न है अपना कि टीकाकरण का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो एडवर्ड जेनर जो थे उसे टीकाकरण का जनक जो है वो माना जाता है, एडवर्ड जेनर को। तो ये कुछ प्रश्न हमने बात की है, बाकी के प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।